रतनपुर एक ऐसा गांव जो अपनी गोद में सदियों के रहस्य और परंपराओं को समेटे हुए था। यह गांव पहाड़ियों की तलहटी में बसा था, जिसके एक ओर कलकल करती नदी बहती थी और दूसरी ओर एक घना रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इसी जंगल के हृदय में स्थित था एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़, जिसे गांव वाले दादा बरगद कहते थे। यह कोई आम पेड़ नहीं था, यह गांव की आत्मा का हिस्सा था, एक जीवित किंवदंती, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर एक ब्रह्म राक्षस का वास है। इसी गांव का था राघव। 20 साल पहले गांव से निकलकर शहर की चकाचौंध में खो गया था, लेकिन अपने पिता के देहांत के बाद उसे वापस लौटना पड़ा। शहर की हवा ने उसके विचारों को बदल दिया था। वह अब गांव की बातों को अंधविश्वास और पिछड़ी सोच का प्रतीक मानता था। उसके लिए दादा बरगद सिर्फ लकड़ी का एक विशाल ढेर था और ब्रह्म राक्षस की कहानियां बूढ़े लोगों के मन का वहम। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में नहाया हुआ था, गांव के मुखिया हरि सिंह के चौपाल पर एक बैठक बुलाई गई। गांव के मर्द, बूढ़े और जवान सभी वहां मौजूद थे। राघव भी अपने दोस्त सुरेश के साथ एक कोने में बैठा था। माहौल में एक अजीब सी हलचल थी। मुखिया हरि सिंह ने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। भाइयों, आप सब तो जानते ही हैं कि शहर से एक बड़े ठेकेदार ठाकुर विक्रम सिंह जी हमारे गांव में आए हैं। चौपाल पर बैठे लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। विक्रम सिंह, एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति, पिछले कुछ दिनों से गांव के चक्कर लगा रहा था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें और शहर के विकास के सपने कुछ लोगों को लुभा रहे थे। हरि सिंह ने आगे कहा, ठाकुर साहब ने गांव के विकास के लिए एक प्रस्ताव रखा है। वो हमारे जंगल की जमीन खरीदना चाहते हैं। वहाँ वो एक लकड़ी का कारखाना और शहर के लोगों के लिए आरामदायक रिसोर्ट बनाएंगे। बदले में उन्होंने गांव में एक पक्की सड़क और एक छोटा अस्पताल और हर घर को अच्छा मुआवजा देने का वादा किया है। यह सुनते ही चौपाल पर बैठे लोगों के दो गुट बन गए। कुछ की आंखों में लालच की चमक थी तो कुछ के चेहरों पर चिंता की लकीरें। एक नौजवान दीनू उत्साह से बोला, मुखिया जी, यह तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे बच्चों को काम मिलेगा, गांव में पैसा आएगा। कब तक हम इस गरीबी में जीते रहेंगे? तभी भीड़ के पीछे से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई। और उस जंगल का क्या होगा दीनू? उस दादा बरगद का क्या होगा जो हमारे पुरखों की निशानी है? सबकी नजरें आवाज की दिशा में घूमी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला शांति देवी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे आ रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी मन को पढ़ सकती थी। विक्रम सिंह, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे अम्मा, आप चिंता क्यों करती हैं? एक पेड़ ही तो है। उसके बदले में मैं पूरे गांव की किस्मत बदल दूंगा। अंधविश्वास में जीने से कुछ नहीं मिलेगा। राघव, जो अब तक चुप था, विक्रम सिंह की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं। शांति काकी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी भी एक पेड़ के पीछे पड़े हैं। यह तरक्की का मामला है, हमें पुरानी सोच बदलनी होगी। शांति देवी ने एक तीखी नजर राघव पर डाली। बेटा राघव, शहर में रहकर तू अपनी जड़ें भूल गया है। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो हमारा रक्षक है। उस पर ब्रह्म राक्षस का वास है। वो प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका अनिष्ट ही हुआ है। उनकी बात सुनकर कुछ बूढ़े लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन नौजवानों के चेहरे पर उपहास का भाव था। सुरेश ने राघव के कान में फुसफुसाया, देख रहा है, यही सब बातें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मैं कहता हूँ सौदा बहुत अच्छा है, जमीन का अच्छा पैसा मिल जाएगा। राघव ने हामी भरी। उसे लगा कि यह गांव वालों को गरीबी से निकालने का एक सुनहरा मौका है और शांति देवी जैसी बुजुर्ग अपनी पुरानी धारणाओं से इस मौके को बर्बाद कर रही हैं। बहस बढ़ती गई। गांव का माहौल गर्म हो गया था। अंत में मुखिया ने फैसला सुनाया कि कल सुबह फिर पंचायत होगी और वोटिंग से तय किया जाएगा कि जंगल का सौदा करना है या नहीं। उस रात रतनपुर सो नहीं पाया। हर घर में यही चर्चा थी। कोई आने वाले पैसों के सपने देख रहा था तो कोई अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। राघव अपने आंगन में चारपाई पर लेटा आसमान को देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कल सुबह जीत विकास की ही होगी।
वह नहीं जानता था कि जंगल के उस पार दादा बरगद की शाखाओं में एक प्राचीन शक्ति जागृत हो रही थी और हवाओं में कुछ अनकही चेतावनियां घुल रही थीं। अगली सुबह पंचायत बैठी। ठाकुर विक्रम सिंह ने रुपयों की थैलियां दिखाकर और शहर के विकास की तस्वीरें खींचकर गांव के आधे से ज्यादा लोगों का मन मोह लिया। शांति देवी और कुछ अन्य बुजुर्गों के विरोध के बावजूद वोट ठेकेदार के पक्ष में गया। ये तय हुआ कि जंगल को काटा जाएगा। जीत के जश्न में विक्रम सिंह ने गांव में एक छोटी सी दावत रखी। राघव और सुरेश, जो इस सौदे के मुख्य समर्थक थे, किसी हीरो की तरह घूम रहे थे। देखा काकी, गांव वालों ने सही फैसला लिया। अब देखिए रतनपुर कैसे बदलता है। शांति देवी ने गहरी सांस ली और बोली, बदलाव तो आएगा बेटा, पर कैसा ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना याद रखना, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। जंगल अपनी रक्षा करना जानता है। उनकी बात को अनसुना कर राघव जश्न में शामिल हो गया। अगले ही दिन विक्रम सिंह के आदमी कुल्हाड़ियां और आड़ियां लेकर जंगल की ओर बढ़ चले। उन्होंने छोटे मोटे पेड़ों से कटाई शुरू की। पहले दिन सब कुछ सामान्य लगा। गांव वाले खुश थे कि काम शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं घटने लगी। जंगल में काम करने वाले एक मजदूर राम भरोसे ने बताया कि जब वो रात में अपने औजार लेने गया तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस हवा में एक सरसराहट थी और उसे अपने चारों ओर अनगिनत आंखें घूरती हुई महसूस हुई। वह डर कर भाग आया। अगले दिन कुछ मजदूरों के औजार अपनी जगह से गायब मिले। बहुत ढूंढने पर वे जंगल में इधर उधर बिखरे पड़े मिले। कुछ तो पेड़ों की ऊंची डालियों पर अटके हुए थे, जहां किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन था। विक्रम सिंह ने इन बातों को मजदूरों का वहम कहकर टाल दिया। डरपोक कहीं के काम चोरी के बहाने बना रहे हैं, उसने दहाड़ कर कहा और काम जारी रखने का हुक्म दिया। राघव भी इन बातों पर हंसता था। ये सब शांति काकी की फैलाई हुई अफवाहें हैं। वह सुरेश से कहता। सुरेश, जिसे पैसों का एक हिस्सा एडवांस में मिल चुका था, अब और भी ज्यादा लालची हो गया था। हाँ यार, ये बूढ़े लोग हमें तरक्की नहीं करने देंगे। मैं तो कहता हूँ हमें खुद जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई जानवर हो, उसे भगा देंगे। उस शाम राघव और सुरेश हिम्मत करके जंगल की ओर गए। सूरज ढल चुका था और जंगल में घना अंधेरा छा रहा था। झिंगुरों की आवाज भी आज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। चलो दादा बरगद की ओर चलते हैं, सुरेश ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा। देखते हैं कौन सा ब्रह्म राक्षस है वहाँ। जैसे जैसे वे बरगद के पेड़ के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। उनके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसर गई, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमी नाराज आवाज में कुछ कह रहा हो। सुना तुमने? राघव ने डर कर पूछा। उसका शहरी आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा था। हाँ, हवा होगी, सुरेश ने हकलाते हुए कहा, पर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने दादा बरगद की एक मोटी लटकती हुई जड़ को हिलते हुए देखा। वह जड़ अपने आप किसी सांप की तरह बल खा रही थी। फिर एक और फिर एक और। देखते ही देखते पेड़ की दर्जनों जटाएं हवा में लहराने लगी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक सुरेश जोर से चीखा, मेरे पैर, मेरे पैर, बचाओ राघव, बचाओ। राघव ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। एक मोटी जड़ ने सांप की तरह सुरेश के पैर को कसकर जकड़ लिया था और उसे घसीट रही थी। राघव के होश उड़ गए। उसने दौड़कर सुरेश का हाथ पकड़ा, लेकिन उस जड़ में किसी दैत्य जैसी ताकत थी। मेरे पैर, मेरे पैर, बचाओ राघव, बचाओ। सुरेश दर्द और डर से चिल्ला रहा था। राघव ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस जड़ पर मारने लगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी उसे अपने कानों में एक गूंजती हुई अमानवीय आवाज सुनाई दी। लालची तू भी इसी का पात्र है। प्रकृति का अपमान करने वाले को कोई क्षमा नहीं। यह आवाज किसी के मुंह से नहीं आ रही थी, यह सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। राघव का पूरा शरीर कांप गया। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर देव लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक जड़ की पकड़ ढीली पड़ गई। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा।
जब राघव ने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। चटाई अपनी जगह पर स्थिर थी। जंगल में फिर से झींगुरों की आवाज आने लगी थी। राघव ने कांपते हुए सुरेश को उठाया। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक तक उस बरगद के पेड़ को घूर रहा था। उसकी आंखों में बेइंतहा खौफ था। राघव उसे किसी तरह खींचकर गांव की ओर भागा। उस रात के बाद सुरेश बदल गया। वो किसी से बात नहीं करता, बस गुमसुम बैठा रहता और रात में नींद में चीख चीख कर उठ जाता। डॉक्टर और वैद्य किसी की दवा ने काम नहीं किया। राघव अब बुरी तरह डर चुका था। उसने जो अनुभव किया था वो कोई वहम या कहानी नहीं थी। वो समझ गया था कि शांति देवी की बातें सच थीं। जंगल में वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी जो नाराज हो चुकी थी। उसने ठाकुर विक्रम सिंह को जाकर सब कुछ बताया, लेकिन विक्रम सिंह ने उसकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। तुम भी उन गंवारों की तरह डर गए? अरे कोई जंगली जानवर होगा। मैं कल अपने साथ बंदूकधारी लेकर जाऊंगा और अब छोटे मोटे पेड़ नहीं, सीधा उस बड़े बरगद को ही काटेंगे, जड़ ही खत्म कर देंगे, तो ये अंधविश्वास भी खत्म हो जाएगा। राघव ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम सिंह अपनी जिद पर अड़ा था। उसने ऐलान कर दिया कि अगली रात अमावस्या के अंधेरे में दादा बरगद को काट दिया जाएगा। गांव में दहशत फैल गई। जो लोग कल तक पैसों के लिए खुश थे, अब उनके चेहरे पर भी डर था। राघव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसके लालच और अहंकार ने पूरे गांव को एक भयानक संकट में डाल दिया था। अब उसके पास मदद के लिए जाने को सिर्फ एक ही इंसान था, शांति देवी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागता हुआ शांति देवी के छोटे से घर के सामने पहुंचा और हाँफते हुए दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से शांति देवी की शांत आवाज आई। मैं हूँ काकी, राघव। दरवाजा खुला। लालटेन की पीली रोशनी में शांति देवी का चेहरा गंभीर लग रहा था। उन्होंने राघव को देखा और बोली, आ गया बेटा। मैंने कहा था ना, शहर की हवा तेरी जड़ों को हिला नहीं पाएगी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो काकी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ठेकेदार आज रात दादा बरगद को काटने जा रहा है। शांति देवी ने उसे उठाकर बैठाया और पानी पिलाया। शांत हो जा बेटा। पश्चाताप की आग हर गलती को शुद्ध कर देती है। तूने अपनी भूल मान ली, यही बहुत है। राघव ने सुबकते हुए पूछा, अब क्या होगा काकी? क्या कोई रास्ता नहीं है? हम उसे कैसे रोक सकते हैं? शांति देवी ने गहरी सांस ली। उस ठेकेदार को अब इंसान नहीं रोक सकते। उसे अब वही रोकेगा जिसका उसने अपमान की। दादा बरगद पर जो ब्रह्म राक्षस है, वो असल में एक सिद्ध योगी की आत्मा है। सदियों पहले उन्होंने इसी पेड़ के नीचे तपस्या करके प्रकृति की शक्तियों को साधा था। उन्होंने वरदान मांगा था कि उनकी आत्मा इस जंगल और इसके जीवों की रक्षा करती रहेगी। वो किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन जो कोई लालच या अहंकार में भरकर प्रकृति को नष्ट करने आता है, उसे वो दंड देता है। तो क्या वो उन सबको मार डालेगा? मृत्यु देना उसका काम नहीं, शांति देवी ने समझाया। वह भय का स्वामी है। वह इंसान के मन में बैठे डर को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। वह उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि वे जिंदगी भर किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। शांति देवी ने राघव की आंखों में देखा। अगर तू सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है तो हिम्मत रख और मेरे साथ चल। हमें गांव वालों को सच्चाई बतानी होगी और उन्हें उस लालची ठेकेदार का साथ देने से रोकना होगा। राघव ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। उसे अब डर नहीं लग रहा था। शांति देवी के शब्दों ने उसके अंदर एक नई हिम्मत भर दी थी। दोनों गांव के चौपाल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने लोगों को घरों से बाहर बुलाया। शांति देवी की आवाज में एक अधिकार था जिसे कोई टाल नहीं सका। जल्द ही चौपाल पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। उसी समय जंगल की दिशा से कुल्हाड़ियों और आरियों की कर्कश आवाजें आने लगीं।